की भी मृत्यु होती है। भैरव वही है जो इस मृत्यु को अर्थ देते हैं। वे विनाश नहीं, मुक्ति के मार्गदर्शक हैं। कथा है कि काशी में जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो काल भैरव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, राम या नमः शिवाय, और उसी मंत्र के स्पंदन से आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि काशी में मृत्यु को उत्सव माना जाता है, क्योंकि यहाँ मरने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त होकर शिव में विलीन हो जाता है, और इस मुक्ति का माध्यम है काल भैरव। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, ये काशी इतनी पवित्र क्यों है? क्यों कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्योंकि यहाँ भैरव निवास करते हैं। जहाँ भैरव है वहाँ भय नहीं, केवल सत्य है, और जहाँ सत्य है वही मुक्ति है। काशी का ये रहस्य केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। जब कोई साधक भैरव की साधना करता है तो उसे अपने भीतर की 3 परतों को पार करना होता है। पहला भय का, दूसरा अहंकार का, और तीसरा समय का। जब साधक इन तीनों को जीत लेता है तब उसे कालातीत अवस्था प्राप्त होती है, जहां वो समय से परे हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है। भैरव की महिमा केवल एक स्थान या मंदिर तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भैरव का नाम लेता है उसके जीवन में कभी कोई भय स्थायी नहीं रहता, क्योंकि भैरव की उपासना में शक्ति है। वो शक्ति जो साधक को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है। इसी कारण भैरव को रक्षक देवता कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में लिखा है, भैरवो भयहरः साक्षात् मोक्षद परमेश्वर, अर्थात भैरव स्वयं भय को हरने वाले हैं और परम मोक्ष देने वाले हैं। काशी के साधुओं के बीच एक प्रसिद्ध परंपरा है। हर साधक जब किसी भी तंत्र साधना का आरंभ करता है तो सबसे पहले काल भैरव का ध्यान करता है, क्योंकि माना जाता है कि भैरव की अनुमति के बिना कोई साधना सफल नहीं होती।